तत्सत्। हमारे जितने भर भी संत महापुरुष ऋषि मुनि इस धराधाम पे देह लेकर आए, सभी ने कुल मिलाकर जीव को, मनुष्य को सचेत किया, उसे जागरूक होने का प्रयत्न किया, उसे जगाने का प्रयत्न किया। हमारे ग्रंथ हैं, कुरान है, बाइबल है, हमारे वेद हैं, गुरु ग्रंथ है, ये सब उस एक परमात्मा की ओर ले जाने का संकेत करते हैं। उस एक परमात्मा के रहस्य को जितना जानते हैं हमारे शास्त्र, उतना भरपूर समझाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जो जानने की कगार पर है, जो जानने की जिज्ञासा रखता है, उसने जाना, उसने समझा। भाई वेद किताब कहे को झूठा, साहब जी कहते हैं कि वेद किताब कहे को झूठा, झूठा जो न विचारे। तो तू विचार तो कर कि हमारा वेद क्या कह रहा है, हमारी कुरान शरीफ क्या कह रही है, हमारी बाइबल क्या कह रही है, हमारा गुरु ग्रंथ क्या हमें समझाना चाहता है, हमारी रामायण क्या समझाना चाहती है, गीता में कृष्ण क्या समझाना चाहते हैं, शिव पुराण में क्या समझाना चाहते हैं। तो थोड़ा विचार तो कर, मनन तो कर, तो उस पर विचार कर। यही बात साहब जी कहते हैं कि चारों वेद क्या कहते हैं, चारों वेद आखिर कहते क्या है। तो उन्होंने है वेदों का निचोड़ जीव को समझाने का प्रयत्न किया है। क्या कह रहे हैं कि भाई साधो भाई, दुविधा कहां से आई, बहु रंग रूप रचो ये माया, सब जग लिया भरमाई। साधो भाई, दुविधा कहां से आई। ऋगु कहे, ऋग्वेद ऋगु कहे निर्लेप है साईं, अगम अगोचर साईं। समझने का प्रयास कीजिए तो ऋग्वेद क्या कह रहा है। ऋगु कह रहा है कि निर्लेप है साईं, ऋगु कहे निर्लेप है साईं, अगम अगोचर साईं, आवे न जाए मरे नहीं जीवे। क्या कह रहा है बे, आवे न जाए मरे नहीं जीवे, जात वर्ण कछु नहीं। ऐसा है वो परम सत्य है, ऐसा है। कौन कह रहा है, ऋग्वेद कह रहा है कि वो निर्लेप है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं वो निर्लेप है, लिपायमान नहीं है। जैसे अभी हरि सिंह ने समझाया था कि वो प्रकाश किसी मिठाई में या गोबर में नहीं घुस गया है जरूर, वो गोबर से निर्लेप है, वो मिठाई से, वस्तु से, वृक्ष से वो निर्लेप है। यही वेद कह रहा है। वो कहे निर्लेप है साईं, अगम अगोचर साईं, वो अगम है, उसकी कोई था नहीं है, अगम है, अगोचर है, वो इन दृष्टि से, इन आंखों से परे है। अगोचर का मतलब है कि जो इन आंखों से ना देखा जाए, ना दिखे, अगोचर है। और कैसा है वो, कि वो ना आवे ना जावे। कौन, वो सत्य, वो परम सत्य, वो परमात्मा ना आवे ना जावे, न मरे न जन्मे, और रूप वर्ण कछु नहीं। कौन कह रहा है, ऋग्वेद कह रहा है। ऋग्वेद उसको इस प्रकार बता रहा है कि वो परमात्मा ऐसा है। यजुर कहे निर्गुण, यजुर कहे निर्गुण समय पर 10 अवतार धराया। यजुर्वेद ये साबित करता है कि वो परमात्मा निर्गुण है,
और 10 अवतार उसी परमात्मा के हैं। कौन कह रहा है? यजुर्वेद। हाँ। और गोपिन के संग रास रचाया, बहु भांत के गाया। उस परमात्मा को भिन्न भिन्न तरीकों से गाया। उस परमात्मा ने 10 अवतार लिए, वो गोपियों के संग उसने रास रचाई, वो निर्गुण है। कौन कह रहा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद इस बात का समर्थन करता है कि वो परमात्मा 10 अवतार लिया है उसने और गोपिन के संग रास रचाया है और वो निर्गुण है। ये कौन कह रहा है? यजुर्वेद। सामवेद कह रहा है कि भाई सामवेद कहे एक ब्रह्म अखंडी और कछु नहीं भाई, क्या और कुछ नहीं है, वो एक अखंड ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं जगत। ये सामवेद कह रहा है। अथर्ववेद कह रहा है कि भाई अथर्ववेद कहे सब जगत एक प्रपंच है, यहाँ कुछ सत्य नहीं है, क्योंकि जो एक बार चला गया फिर लौट के नहीं आता। अथर्ववेद इस बात का समर्थन करता है। अब कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे चारों वेद 4 तरह की बात कर रहे हैं, एक नहीं गा रहे हैं, उसको एक नहीं समझा रहे हैं कि वो एक ऐसा है। चारों ने चारों तरह से समझाया अलग अलग। नहीं आई बात समझ में? चारों वेदों ने उस परमात्मा को 4 तरह से अलग अलग बतलाया है। वो कह रहा है कि वो निर्लेप है, वो कह रहा है कि वो निर्गुण है, वो कह रहा है कि वो एक ब्रह्म है अखंडी, वो कह रहा है कि भाई यहाँ कोई शाश्वत नहीं है, सब प्रपंच है, कोई सत्य दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ भाव निकल के ये आ रहा है, साहब जी ये कहना चाहते हैं कि भाई ये सब ने मिलकर के ये कथन यानी अपना अपना अनुभव बतलाया है वेदों ने, लेकिन साधो भाई हरि ने हरि को देखा। साहब जी ने यहाँ ये बात रख दी कि भाई हरि ने ही हरि को देखा। बात तो देखने की है, बात कल्पना की नहीं है, बात देखने की है, क्योंकि आत्मा ही आत्मा को जान सकता है, चेतन ही चेतन को जान सकता है, ये जड़ नहीं जान सकते। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये निर्लेप, ये निर्गुण क्या है ये? अरे भाई जो देख रहा है, जो सत्य है, जो आत्मा है, जो चेतन है, चेतन ही तो देख रहा है। चेतन ही चेतन को देख सकता है। कुल मिलाकर बात ये है, आत्मा ही आत्मा को देख सकता है और कुछ नहीं, कोई नहीं देख सकता। आत्मा का ज्ञान आत्मा को होता है। आत्मा ही अपने आप से यानी जीव अपने स्वरूप आत्मा को भूल गया है, इसलिए ये ही देख सकता है, ये जान सकता है, क्योंकि ये चेतन है। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि अपने चेतन को जगाओ। मन बुद्धि शरीर, शरीर भी मन भी इंद्रिया भी उस अव्यक्त, उस निर्लेप, उस निर्गुण, उस अखंडी ब्रह्म, उस शाश्वत को जान सकती है। नहीं, इंद्रिया नहीं जान सकती, चेतन ही उनको जान सकता है। इसलिए साहब जी का कहने का मतलब है कि अपने शरीर रहते हुए अपने चेतन को जगाओ और उस सार तत्व पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानो और अपने जीवन को धन्य करो। सत्संग बाइबल और कुरान क्या कह रही है और क्या 1 मिनट और अब यह वीडियो बता बुरा कह रहे हैं। अरे सब ग्रंथ